गाइस, दिस इज अमित और आज से हम लोग लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए खास तौर पे क्यूएनए सीरीज, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके सारे इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस को भी। यहाँ पे हम जानेंगे कि किस तरीके से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और उसको हमें किस तरीके से टिक करना होगा, कैसे हम क्वेश्चंस में ऑप्शंस को जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। इस तरीके के हम बहुत सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और ध्यान रहे कि आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं हर एक पार्ट में। तो ये हमारा वीडियो पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के ऊपर सबसे पहले लेआउट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरीके से हमारे और भी पार्ट आते रहेंगे, तो उसे मिस मत करिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लिब्रे ऑफिस राइटर पे यहाँ पे पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट? जब भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर पे कोई फाइल हम क्रिएट करते हैं, तो उसमें बाय डिफॉल्ट नेम हमारा क्या होता है? अब यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं, जैसे कि पहला है न्यू डॉक्यूमेंट, दूसरा है अनटाइटल्ड वन, तीसरा है डॉक्यूमेंट वन और चौथा होगा फाइल वन। तो देखिए, ऑप्शन वाइज एलिमिनेट करना हो तो सिंपली आप कर सकते हो कि देखिए फाइल तो हमारा यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि फाइल हमारी फोल्डर से या हमारे किसी डेटा से रिलेवेंट होता है। और रहा बात यहाँ पे आपके न्यू डॉक्यूमेंट, तो न्यू डॉक्यूमेंट आपके मेन्यू सेक्शन में आता है, जिसमें हम यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट यानी कि एक नया पेज या नया डॉक्यूमेंट लाने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और डी तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया है। अब बात बचती है यहाँ पे बी और सी की, तो यहाँ पे बी है अनटाइटल्ड वन और सी होगा डॉक्यूमेंट वन। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं इसके सही आंसर की। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए अनटाइटल्ड वन, तो जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और चलिए इसको हम यहाँ पे साथ ही साथ लेआउट से भी रिलेट करते हुए चलेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा जो ये राइटर है, तो यहाँ पे अगर मैं इसे सेव करता हूँ, तो सेव करते समय आपको दिख सकता है यहाँ पे कि फाइल का नेम जो है वो बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड वन यहाँ पे है। तो ये आपका आंसर अनटाइटल्ड वन होना चाहिए। और इवन राइटर के लिए ही नहीं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप सेव करते हैं, तो उस समय आपका बाय डिफॉल्ट नेम अनटाइटल्ड ही होता है। और ये 1, 2, 3, 4 डिपेंड करता है आपके नेम के बिहाफ पे। तो यहाँ पर चलिए एक हमारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट नेम इन द डॉक्यूमेंट? जब भी हम यहाँ पे राइटर पे काम करते हैं, तो उसमें फॉन्ट आपको कई तरह से मिल जाती है, बट उसमें बाय डिफॉल्ट पहले से कौन सा नेम जो है वो सेट रहता है फॉन्ट के लिए, तो वो हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन, बी एरियल, सी लिबरेशन सेरिफ, डी कैलिब्री। देखिए, एक सिंपल सा चीज है, हमारे जो राइटर कैल्क या इम्प्रेस, ये तीनों ही ऑप्शंस हम पढ़ने वाले हैं। राइटर जो कि हमारे वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेट होने वाला है, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में बड़ी आसानी होगी। बस आपको उन ऑप्शंस को पहले ढूंढना है जो लिबरेशन से स्टार्ट होंगे, उन बाकी ऑप्शंस को आपको डायरेक्टली एलिमिनेट कर देना है जो लिबरेशन से अलग है, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिब्री। ये सभी ऑप्शंस हमारे में बाय डिफॉल्ट आने वाले ही नहीं है। आपको कंफ्यूजन हो सकता है लिबरेशन सेरिफ और लिबरेशन सेंस में, तो आपके सेंस वाले ऑप्शन सारे रहते हैं इसमें, तो कैल्क और आपके इम्प्रेस में। सेरिफ होता है आपके राइटर में, तो सही आंसर होगा आपका लिबरेशन सेरिफ। तो चलिए इसे भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके सामने जैसे कि राइटर ओपन है, यहाँ पर आपको अगर मैं फॉन्ट की बात करूँ, तो आपको ऊपर में ये हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, यहाँ पर आपको लिबरेशन सेरिफ नाम से बाय डिफॉल्ट नेम मिल जाएगा। तो इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर द डॉक्यूमेंट? यानी कि अगर हम राइटर को सेव करते हैं, तो यहाँ पर हमारा बाय डिफॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? एक्सटेंशंस क्या होते हैं? जो फाइल की कैटेगरीज बताते हैं। ठीक है, हमारे पास फाइल्स होती हैं। अब जैसे आप कोई म्यूजिक सुनते हो, तो डॉट MP3 से हमें पता चल जाता है कि हम एक म्यूजिक फाइल सेव कर रहे हैं। डॉट MP4 हो गया, यानी कि कोई वीडियो फाइल्स होगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे भी मिलेगा। देखिए, ऑप्शन वाइज एलिमिनेट कैसे कर सकते हो इसे। जैसे ऑप्शन ए की बात करें, तो डॉट docx है, ये आपके वर्ड के लिए होता है, तो ऑप्शन ए तो हमारा आंसर होगा नहीं। ऑप्शन बी डॉट टीएक्सटी है, ये नोटपैड जब आप बनाते हो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी भी जो है एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी जो है वो होता है आपका डॉट पीडीएफ। तो ये क्या है पीडीएफ? तो ये जब हम कोई पीडीएफ फाइल क्रिएट करते हैं, आपने कई सारे पीडीएफ फाइल्स देखी होंगी, तो ये उसका एक्सटेंशन है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बच गया। तो हमारा आंसर डॉट ओडीटी। डॉट ओडीटी हमारा एक्सटेंशन है किसका? तो हमारे राइटर।
तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं फाइल को सेव करके भी। तो जैसे कि अगर मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसका नाम रख देते हैं हम, इसको एक लोकेशन दे देते हैं पहले जैसे डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे मैं इस फाइल को जो है सेव कर देता हूँ राइटर के नाम से, और इसे कर देंगे हम सेव। तो फिलहाल आप ऊपर में देख सकते हैं इस तरह कि राइटर में डॉट ओडीटी नाम से ये सेव हो चुका है। चलिए मैं आपको वहाँ पे भी दिखा देता हूँ, जब जहाँ पे हमने इस फाइल को जो है सेव किया, ये हमारी फाइल है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे इसे मेंशन कर देता हूँ। इस पे हम इसके प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएँगे, ठीक है? इस प्रॉपर्टी पे आप ध्यान से देखिएगा, तो प्रॉपर्टी में आपको एक्सटेंशन यहाँ मिल जाएगा डॉट ओडीटी। इस तरीके से आपके राइटर का डॉट ओडीटी होगा, और बाकी का हम डिस्कस करेंगे जिस हिसाब से हमारे क्वेश्चंस आते जाएँगे। तो फिलहाल अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़? ठीक है, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस हो जाते हैं फ़ॉन्ट पे, कि फ़ॉन्ट की साइज़ जो है मिनिमम, मैक्सिमम, डिफ़ॉल्ट, मैनुअली, कस्टमाइज़ेबल, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछेगा। तो वो सभी क्वेश्चंस जो हैं मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो उन सभी को हम बारी-बारी से डिस्कस करते चलेंगे। तो यहाँ पर पूछा है डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या है? तो देखिए, पहले ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका क्या-क्या है, जो जितने ऑप्शंस हो सकते हैं उससे पहले हटा दो। जैसे 10 है तो 10 हमारा डिफ़ॉल्ट हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि हम कौन-सा एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। तो 10 हमारा हो सकता है कैल्क के लिए, ना कि राइटर के लिए, तो ये ऑप्शन ए जो है एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी जो है हमारा 11, ये तो हमारे किसी में भी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ नहीं होता है, तो आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो। अब कन्फ्यूज़न आ सकती है आपको ऑप्शन सी और डी में। तो ऑप्शन सी और डी में जो आपका सही आंसर होना चाहिए वो होगा आपका 12। ऑप्शन डी 14 किसी में भी डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। पर चलिए हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर आपके सामने। तो ऊपर में आप देखेंगे जहाँ पे आपको मिल रहा होगा कि आपके फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है, तो वो आपको स्क्रीन पे 12 साइज़ दिख रहा होगा ऊपर। ये जो हमारा फॉर्मेटिंग सेक्शन होता है वहीं पे आपको सब मिल जाएगा। तो इसी के साथ चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़? अभी डिफ़ॉल्ट पे बात हुई तो वो हमारा 12 था। अगर मिनिमम की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस हैं 2, 6, 8 और 10। तो इसमें आपको जो कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि ऑप्शन में 2 भी आएगा और 6 भी आएगा। देखिए 8 और 10 तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम में नहीं है, 10 तो हमारा डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है? तो 10 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। और रही बात मिनिमम में, तो हमारे पास मिनिमम टू मिनिमम में 2 वैल्यूज़ दिख रही हैं। 2 और 6, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी 8 भी एलिमिनेट हो गया। और देखिए ऑप्शन 2 भी सही है और ऑप्शन 6 भी सही है, बट किस केस में ऑप्शन 2 सही होगा और 6, उसे जान लेते हैं। उससे पहले ये देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर, हमारा आंसर 6 है। तो चलिए इसको भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे मिनिमम में यहाँ पे रखा हुआ है साइज़ 6, तो आपके सामने आंसर तो आ गया 6 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज़? अब देखिए यहाँ पे भी अब आपके सामने ऑप्शंस है जिसे एलिमिनेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारा 99.9, फिर है 999, 6.8, फिर है 999, फिर 96। अब देखिए मैक्सिमम में अगर देखा जाए तो अब हमारे पास 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है? तो ऑप्शंस में जैसे आप एलिमिनेट करने की बात करें, देखिए 999, 6.8 इस तरह के रिदम में अगर कुछ दिखे या इस सीक्वेंस में कभी आपको दिखे, इसे पहले ही एलिमिनेट कर दो। कभी भी जो इंटीजर्स वैल्यू होगी वो एक कंटिन्यूअसली नंबर पे होगा। जैसे 99 की जगह 999.9 हो जाए या 999.9 हो जाए, तब आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत होगी। तो फिलहाल ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए 99 है और मैक्सिमम में हमारे पास 96 है। तो मैंने कहा कि सीक्वेंस ऑर्डर को हमें फ़ॉलो अप करना है, ठीक है? और मैक्सिमम में 999.9 होता तो हम यहाँ पे रख सकते थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब बच गया ऑप्शन सी और डी। तो अब यहाँ पे सी और डी में जो आपका सही आंसर होना चाहिए वो है आंसर 96। तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा 96। और चलिए यहाँ पर देख लेते हैं किस हिसाब से। तो 12 में आप देखना यहाँ पर, अगर मैं सबसे ज़्यादा स्क्रॉल करूँ नीचे तो सबसे मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ आपको मिल रही है यहाँ पे 96। अब आप यहाँ पे जो भी टाइप करो वो आपका यहाँ पे 96 के साइज़ में जो है टाइप होगा। तो सर आप कह रहे थे कि यहाँ पे आपका आंसर जो है 999.9 भी हो सकता है, और इवन हमारे जो पिछला क्वेश्चन था जिसमें मिनिमम फॉन्ट साइज़ हमारा 6 था, उसमें मिनिमम 2 भी हो सकता है। तो किस कंडीशन में हमारा 2 और 999.9 होगा? तो बात करें, क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से आना चाहिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम कस्टमाइज़ेबल फॉन्ट साइज़?
मैक्सिमम कस्टमाइजेबल की बात हो रही है। तो मैंने जैसा कि कहा कि आपको सीक्वेंस ऑर्डर वाले ऑप्शंस को देखना है जब ऐसे क्वेश्चंस आए कस्टमाइजेबल पे या मैनुअली पर, तो देखिए डबल 9.9 कभी नहीं होगा। 2 डिजिट वाले में तो कभी आपको ऑप्शन नहीं होना चाहिए मैक्सिमम में, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट, ऑप्शन बी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। 96 भी हमने देखा था, 96 आपका उसमें ऑलरेडी मेंशन है, तो उसमें से ये 96 हाईएस्ट है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बच रहा है। तो 999.9 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे कस्टमाइजेबल का मतलब है कि अगर आप इस जगह पे मैनुअली लिखें तो कहाँ तक जा सकता है। तो 1000 अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ और आपके सामने एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 999.9 तक ही ये जो है सपोर्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर 999.9 सही होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम कस्टमाइजेबल फॉन्ट साइज? जैसा कि मैंने कह दिया था कि अब कस्टमाइजेबल वर्ड आ गया, यानी कि मैनुअल तौर पे कितने डिजिट तक के हम यहाँ पे जो है फॉन्ट को लेके जा सकते हैं। तो मिनिमम में जो है कंफ्यूजन हो सकता है हमारे 1 और 2 में, 3 और 4 तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए आपके सामने। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका सही आंसर क्या होना चाहिए पहले। तो यहाँ पे आपका सही आंसर 2 होगा। अब इसी चीज को प्रैक्टिकल तौर पे देख लेते हैं, जहाँ पे मैं फॉन्ट को डिस्कस कर रहा था। अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, तो देखिएगा जैसे ही मैं 1 लिख के एंटर करूँगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ पे आंसर 2 आपका आ जाएगा। यानी कि कस्टमाइजेबल तौर पे हम मिनिमम जो है 2 तक लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं मिनिमम कस्टमाइजेबल में, तो वो आपका 2 होगा। मैक्सिमम कस्टमाइजेबल की बात करें तो 999.9 हो गया। और इसी तरीके से अगर मिनिमम फॉन्ट साइज की बात करें तो वो 6 है, मैक्सिमम में आपका 96 हो गया और बाय डिफ़ॉल्ट में आपका 12 हो गया। तो ये आपके डेटा हैं और इस तरीके से आपसे एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट ज़ूमिंग रेंज? 100, 200, 300 और 400। तो देखिए डिफ़ॉल्ट की अगर कभी भी बात की जाए तो आपको हमेशा या तो 100 या उससे कम की वैल्यू तक की वैल्यूज़ रखने चाहिए, ठीक है? यानी कि डिफ़ॉल्ट में 100 से ऊपर तो कोई डिफ़ॉल्ट होगा ही नहीं। यानी कि 200, 300 और 400 तो एलिमिनेट ऐसे ही आपके हो गए। तो आंसर यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट ज़ूमिंग रेंज होगा, तो आपको सबसे नीचे यहाँ पे स्टेटस बार पे दिख जाएगा, यहाँ पे 100% आपका बाय डिफ़ॉल्ट ज़ूमिंग रेंज होता है। अब यहाँ पे इसी में अगर क्वेश्चन मॉडिफ़ाई करना चाहे एग्ज़ामिनर, तो क्या कर सकता है कि आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज़ द मिनिमम ज़ूमिंग रेंज? तो मिनिमम ज़ूमिंग रेंज में आपके पास 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। तो उस हिसाब से आपको कैसे एलिमिनेट करना है? तो मैंने जैसे ये कहा कि 100 या उससे कम वाले नंबर्स देख लेना पहले ही, जो कि आपको डिफ़ॉल्ट में पूछा जाए, क्योंकि 100 तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट होगा। पर अब यहाँ तो सारे देखे जाए तो मिनिमम में ही है, तो एलिमिनेट कैसे किया जाए? तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी मिनिमम में आपका रेंज होना चाहिए 20 या 30 के बीच में। ठीक है? यानी कि 20 से स्टार्टिंग और 30 से कम में। तो उस हिसाब से 10 जो है हमारा एलिमिनेट हो गया, 30 भी एलिमिनेट हो जाएगा, 40 भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। और रही बात 20 से 30 की रेंज बोल रहा हूँ, तो हमेशा आपको मिनिमम 20 तक ही आपको जो है वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं। 20 से 30 क्यों कह रहा हूँ कि भैया 20 से 30 के बीच में अगर क्वेश्चन्स में अगर ऑप्शन आते हैं, कुछ एप्लीकेशंस और ऐसे होते हैं जिसमें मिनिमम जो है 25 भी हो सकते हैं, किसी में आपके 30 भी हो सकते हैं। बट वो 20 से 30 के बीच में वैरी करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर 20 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे राइटर में देख लेते हैं। ये जो हमारा यहाँ पे ज़ूमिंग सेक्शन है, मैं अगर इसको एकदम मिनिमम पे ले जाऊँ, तो आप देख सकते हो कि 20% लास्ट यहाँ पे जा रहा है। और इसी में अगर फिर मॉडिफ़ाई करें तो मिनिमम को यहाँ पे एग्ज़ामिनर क्या कर सकता है, मैक्सिमम ज़ूमिंग रेंज भी लेके जा सकता है। तो मैक्सिमम में अब यहाँ पे एलिमिनेट करनी होगी। तो पिछले क्वेश्चन से अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे मैक्सिमम लाने के लिए क्या कर सकते हो आप कि पहले ऑप्शन में एलिमिनेट देखो, पहले 100 के आस-पास में कितने थे। तो एक 200 है, तो 200 ऑप्शन बी जो है वो एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी यहाँ पर है 300 और यहाँ पे ऑप्शन ए है 400। यानी कि अब यहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि 400 और 300 में से कौन-सा एलिमिनेट करें। ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी हमारे पास 600 ये रखा जा सकता है। तो अब बात करते हैं, हमेशा क्वेश्चन में ये कोशिश करें कि
लास्ट के 2 हमें यहाँ पे ज़ूमिंग रेंज मैक्सिमम में रख लेने चाहिए। जैसे एक 400 होगा, एक 600 होगा। ये उस हिसाब से आपका C 300 का एलिमिनेट हो ही गया। अब कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि भाई 400 भी एक मैक्सिमम ज़ूमिंग रेंज होता है और 600 भी होता है। तो ध्यान रखिएगा 400 आपके कैल्क के लिए होता है और यहाँ पे 600 आपके राइटर के लिए होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको पूरे मैक्सिमम ज़ूमिंग तक के रेंज में पहुँचा दूँ, तो आप नीचे स्टेटस बार पे देख सकते हो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 600 तक यहाँ पर जा रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ मेनी मेन्यूज़ आर देयर इन टोटल? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राइटर की, तो उसमें हमें कई सारे मेन्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। तो मेन्यूज़ में हमें कितने टोटल मिलते हैं? तो देखो भई, इसे तो आपको काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन ए है 8, फिर 10, 11 और 12। इसमें जो है आपके आंसर में आना चाहिए आंसर 11। तो किस हिसाब से काउंटिंग की गई है, तो आप ऊपर देख सकते हो। फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है। अगर इस पूरे टर्म्स को गिना जाए, तो टोटल हमें 11 मिलेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये राइटर से ही मेनली सवाल पूछे जाते हैं और किसी से अभी तक क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आया है, बट आप हर एक के मेन्यू ज़रूर काउंट करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा 11 है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन? ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एग्ज़ाम में इसको तो कन्फ्यूज़ करने के लिए बहुत अच्छे-अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब जैसे डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है, तो देखो भाई लैंडस्केप भी होता है, ऑप्शन बी पोर्ट्रेट भी होता है, सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, यानी कि ए और बी में आंसर होना चाहिए। बट यहाँ पे कन्फ्यूज़ करने के लिए एक ऑप्शन और दे दिया भई, वो है हमारा बोथ ए एंड बी। अब बताओ भई, डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन में क्या किया जाए? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना आप इतना ज़रूर ध्यान रखना कि वर्डिंग क्या कह रहा है। अगर डिफ़ॉल्ट की बात करें, तब आपको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में किसी एक को चुनना है, तब आपका बोथ भी एलिमिनेट हो जाएगा। बट अगर आपके क्वेश्चन में डिफ़ॉल्ट मेंशन नहीं है, सीधा पूछे व्हाट इज़ द पेज ओरिएंटेशन, तब आपका लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों ही आंसर होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आंसर पोर्ट्रेट होता है और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे। तो पेज स्टाइल पे जैसे आप जाओगे, तो यहाँ पर पेज में ही हमें ऑप्शन मिल जाता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। ये दोनों ही ऑप्शन होते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट की बात करेगा तो पोर्ट्रेट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है। क्लियर है? इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज अलाइनमेंट? यानी कि पेज में जब भी हम कुछ काम करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका अलाइनमेंट क्या होता है? 4 तरह के अलाइनमेंट्स होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो लेफ्ट होगा और वो कैसे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, है ना? तो कहाँ से शुरू हो रहा है? लेफ्ट साइड से। और बाकी अगर आपको अलाइनमेंट चेंज करनी है, तो ऊपर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको फॉर्मेटिंग में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पे साइड बार में भी पैराग्राफ वाले सेक्शन में अलाइनमेंट्स मिल जाएँगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारा आंसर लेफ्ट होगा। तो इसी के साथ हमारा जो है Q&A का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। सो आई होप कि आपको यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं क्लियर हो गए होंगे, कैसे आपको एलिमिनेट करना है। और भी ऐसे ही क्वेश्चंस मैं लेके आने वाला हूँ अगले वीडियोज़ में। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय और कमेंट में आप लोग आंसर ज़रूर मेंशन करते रहें।